गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने आपको यूज ऑफ मॉडल्स के बारे में पढ़ाया था। कुछ रूल्स तो हमने आपको लिखवाया था, कुछ रूल्स इस क्लास में मैं लिखवा रहा हूँ। इसको हम कहेंगे यूज ऑफ मॉडल्स। तो हमने आपको लिखवा दिया था शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड। 6 लिखवाया था। अब नंबर है 7, मे। इट रेफर्स टू possibility seeking polite permission and wish or pray. Example, eat may, rain today, may you live long। तो इस तरह से आपने देखा कि पोलाइट परमिशन को सीख करने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। जैसे मे आई कम इन सर। विश और प्रे को शो करने के लिए भी मे का प्रयोग होता है, और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है माइट। इट इज यूज्ड मेनली as the past of may। or even less possibility। As for example, it might rain yesterday। टुडे भी लग सकते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि कल बारिश हो सकती थी, संभावना थी पर हुई नहीं। ये अल्टीमेट पॉसिबिलिटी को शो नहीं करता है, लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब है नंबर 9, मस्ट। इट इज यूज्ड टू शो necessary duty। As for example, you
must labor hard to pass the examination. It means आपको यदि एग्जाम पास करना है तो हार्ड लेबर करना ही चाहिए। नंबर 10, dare to. It is used to show the sense to encourage. Example, he dares to go at the burial place even at a dark night. यूजुअली डेयर जो है वह एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो डेयर्स का यूज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी डेयर के साथ ये यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ डेयर्स भी लोग यूज कर दिया करते हैं। तो इसका मतलब अब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ, बल्कि ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होगा तो डेयर का डेयर ही होगा। अब है 11, नीड टू। It is used to show the sense to require. As for example, you need to go to market today. अब इसमें नोट है, if a sentence is positive, we always use to with their or need. But in a negative sentence, to is a strictly
forbidden with dare or need. As for example, you need not go to school today. He dares not go to the lonely place. तो इस तरह से आपने देखा कि डेयर और नीड के साथ टू का प्रयोग होता है यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो डेयर और नीड के साथ किसी भी स्थिति में टू का प्रयोग नहीं होगा, और यदि करते हैं तो गलत होगा। अब है नंबर 12, आउट टू। It is used to show an emphasis on a statement. As for example, we ought to prefer game and sports. ये आउट टू सेंटेंस पर एम्फेसिस बनाता है, मीन्स जोर डालता है। जैसे हम लोगों को गेम और स्पोर्ट्स को प्रेफर करना ही चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आउट टू का प्रयोग होता है। अब आपने देख लिया पूरा फाइनाइट वर्ब, जिसमें हमने आपको प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, प्री ऑक्सिलरीज और मॉडल्स, इन सब के बारे में बताया। अब नंबर 2 है नॉन फाइनाइट वर्ब। A verb word which does not change its formation according to the number and person of the sentence, neither
according to tense। ये अपना रूप कभी नहीं बदलता है। ये 3 टाइप का होता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 हो गया जीरंड। ING form of a verb word if used as a subject or an object in a sentence is known as a gerund। Example: laughing is a good exercise। तो इसमें लाफिंग जो है ING ऑफ अ वर्ब वर्ड है और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यह हमेशा जीरंड कहलाएगा। और किसी भी स्थिति में या तो टेंस चेंज हो जाए, सेंटेंस चेंज हो जाए, ये कभी चेंज नहीं हुआ। लाफिंग है तो लाफिंग ही रहेगा। नंबर 2 है इन्फिनिटिव। 2 plus V1 means verb if used in a sentence as a subject or an object is known as an infinitive। As for example, to walk in the morning is good for health। इसमें टू वॉक 2 प्लस V1 है और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो इसको हम लोग इन्फिनिटिव कहेंगे। इसके बाद और मैं अगले क्लास में पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। वर्ब के बारे में हमने आपको बता दिया, 2 प्रकार का, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट को तो हमने पूरा आपको समझा दिया, बता दिया। नॉन फाइनाइट में हमने इन्फिनिटिव और जिरंड बता दिया। अब नंबर 3 में होता है पार्टिसिपल। अ वर्ब वर्ड in
There are different forms. Forms like V2, V3 and V4. If used as an adjective in a sentence, it is called participle. आपने देखा जीरंड का कोई टाइप नहीं होता है, इन्फिनेटिव का कोई टाइप नहीं होता है, पार्टिसिपल 3 टाइप का होता है. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 है प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए. A barking dog seldom bites. तो इसमें a barking जो है वो ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, लेकिन वह नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज हो रहा है, या हमेशा एडजेक्टिव के रूप में यहाँ यूज हुआ है, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे. दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल. इसमें V2 फॉर्म यूज होता है. एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए. He saw a dead lion. तो इसमें डेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, लाइन को यह क्वालिफाई कर रहा है और V2 फॉर्म में है. नंबर 3 में देख लीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल. ये है V3 फॉर्म ऑफ अ वर्ब. V3 फॉर्म ऑफ अ वर्ब वर्ड. ये हुआ V2 फॉर्म ऑफ अ वर्ब वर्ड. ये हो गया V2 फॉर्म ऑफ अ वर्ब वर्ड. एग्जाम्पल ये V4 हो गया, ये V4 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया. अब इसमें है परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग डन दिस वर्क. हैविंग डन दिस वर्क, आई विल हेल्प यू. तो इसमें हैविंग डन परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया जो दिस वर्क को क्वालिफाई कर रहा है.
इस तरह से आपका वर्ब ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।